morning everyone. My name is Karan Sikka. I studying in Maharaja Agrawal College in MCom final year. Today my topic is Agricultural and Farmers Bill 2020. जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि भारत में 3 कृषि कानून पास किए गए हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। जिसमें से पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। यह एक ऐसा कानून है जो किसानों को अपनी फसल पूरे देश में कहीं पर भी बेचने की सुविधा प्रदान करता है। पहले क्या होता था, किसान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मंडियों में ही अपनी फसल बेच सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है। इससे पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है एक देश एक बाज़ार की नीति को लेकर आना है, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फसल को खरीदेगा कौन। और अगर इसी तरह हम दूसरे कृषि कानून की बात करें तो वह किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। यह एक ऐसा कानून है जो किसानों को प्राइस बिफोर फार्मिंग की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि वह अपनी फसल को उगाने से पहले ही उसका दाम निश्चित कर सकते हैं। वह उस फसल को किसे बेचेंगे यह निर्धारित कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। इस सरकार का कहना है कि इससे किसानों का जोखिम कम होगा, किसानों का शोषण नहीं होगा। पहले क्या होता था कि जब वह अपनी फसल उगा लेते थे उसके बाद उसका प्राइस कम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस प्राइस पर वह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी प्राइस पर उनकी फसल को खरीदा जाएगा। इसी तरह अगर हम तीसरे कृषि कानून की बात करें तो वह एक 1955 के एक पुराने कानून द एसेंशियल कमोडिटी बिल 1955 को में चेंज करके बनाया गया है। 1955 में यह कानून इसलिए लाया गया था ताकि कोई भी कालाबाजारी ना कर सके। पहले लोग फसलों को इकट्ठा करके रख लेते थे, उसके बाद उसे महंगे दामों पर बेचते थे। इसी बात को देखते हुए उस समय स्टोरेज की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस कानून के अंदर परिवर्तन किया गया है। सरकार का कहना यह है कि उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उन्होंने यह सुविधा प्रदान की है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास स्टोर कर रख सकता है, केवल युद्ध और आपातकाल की स्थिति को छोड़कर। इससे जब वह उसका उचित दाम मिले वह अपनी फसल को ऊंचे दामों पर बेच सकता है, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।